बिल्कुल अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल अभी मेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पर यहाँ पे मैं बता दूं, अभी पति की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि उनके आई फ्लू में भी कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि होता आँख गड़ रही है, आँख का लाल होना, बहुत सारे ऐसे लक्षण थे। फिर भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उनको ना आए ना आए, और हम इस बीमारी से बहुत बच रहे थे, खासकर हस्बैंड को बहुत बचा के रख रहे थे कि कोई भी इनको संक्रमण, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको पता है। और ये वायरल इन्फेक्शन है, मुझे नहीं पता ये इनको कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। यहाँ पे तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इनकी ना एकदम बहुत ज़्यादा कीचड़ आ गया इनको आँखों में। कल तो कम था, आज बहुत ज़्यादा आ गया है। एनीवे, यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही थी घर का। जब मैं ये सब कर रही हूँ ना, तब इनकी लाल आँखें थी। तो किसी-किसी को ऐसा हो रहा है कि अगर थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कुछ-कुछ यूज़ कर लो, जैसे कि ड्रॉप वगैरह तो नहीं डाली, क्योंकि डॉक्टर को दिखाई के डालेंगे और डॉक्टर फ़ोन में कंसल्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ठंडे पानी से साफ साफ किया और चश्मा वगैरह लगाया हुआ था, ठीक है? और बार-बार मतलब अलग ही उनका कपड़ा वगैरह सब कुछ था। फिर भी पता नहीं इतने सब होने के बाद कैसे हो गया। तो यहाँ पे मेरी अलमारी है ना, जो मैंने इसका जो कवर था वो मैंने इसको धुल के डाला हुआ था। इतने साफ-सफाई से रखती हूँ ना, उसके बावजूद भी भगवान पता नहीं क्या हो गया। तो सारे यहाँ पे देव के कपड़े मैं जमा रही हूँ अलमारी में। अलमारी की इसके वो निकाले थे, तो बॉक्स भी इसके मैंने साफ करके ही जमा रही हूँ। बहुत बचाव रखती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि एक जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है ना, अगर आपकी भी कोई सर्जरी हुई तो प्लीज़ आप भी अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। हमने तो इतना ख़्याल रखा, फिर भी आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो गया इनके साथ। ऐसा कहना चाहिए कि जो जिसको होना रहता है ना, वो होके ही रहता है। जैसे कि वो अपने आप का कितना ख़्याल रखते हैं, ये हम ही जानते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंटों को देखी हूँ जो मास्क भी नहीं लगाते, पर मेरे पति बाहर बिल्कुल कंटिन्यू मास्क लगाते हैं। मैंने बोला थोड़ा-सा ऑक्सीजन आना चाहिए अंदर, बोले नहीं आती बिल्कुल भी नहीं, जैसा डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, मैं वैसे ही फ़ॉलो करूँगी, क्योंकि कुछ गलतियाँ हम कर बैठते हैं, फिर बाद में हम डॉक्टर को ही बोलते हैं इस वज़ह से। तो मैंने कहा ये भी सही बात है। अब मेरे सारे कपड़े हो चुके थे। अब मैं अलमारी का जो मैंने कवर डाला हुआ था, तो यहाँ पे अभी उनको पता है, अच्छा बुखार वग़ैरह नहीं आया था। जब उनकी रेडनिश आँखें थी ना, पिंकिश टाइप की आँखें थी, तब उनको बुखार नहीं आया। तब उन्होंने मेरे घर के कामों में हेल्प भी कराया था। पर जब उनकी रेड आँखें आई, तब मैंने उनको बोला कि जो दुकान में भैया हैं उनको खोलने दो दुकान, पर आप मत जाना। आप हर 1-2 घंटे के उसमें जाना, वहाँ पे कंटिन्यू मत बैठना, क्योंकि ना ये चीज़ें जैसे तपन लगता है ना, किसी भी चीज़ का बघार लग रहा है, इन सब चीज़ों के सामने नहीं रहना है। तो वो इस टाइम घर आ चुके थे और इस टाइम वो काफ़ी कुछ मेरी हेल्प भी कर रहे थे काम कराने में। तो मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ तो होगा नहीं, हालाँकि उनको डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही था, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। और क्या बोले हम, है ना? वो आप लोग तो हमारी जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो खुद ही समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप भी अपना बहुत-बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने परिवार का बहुत ख़्याल रखिएगा। पता नहीं भगवान ही क्या-क्या दिन दिखा रहे हैं कि कहीं कोरोना, कहीं ये, तो कहीं दूर-दूर से बीमारी, पता नहीं जो व्यक्ति जानता भी नहीं था, वो बीमारी भी आज आ रही है। ऐसी नौबत पता नहीं कब कैसे आ गई हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, हमारे यहाँ ना, अब आपको पता है 3-4 दिन से इतनी लगातार बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है जबलपुर में। हमारे यहाँ ना पूरा सीत गया था। पानी टप-टप चू रहा था जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ अभी। अब वहाँ पे हमने अपना मतलब कि गेहूँ वग़ैरह रखे हुए होते हैं, तो गेहूँ में ना कीड़े लगने की वो सीत गया था। अब आपको पता है कोई चीज़ सीत जाती है तो उसमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें, राशन भी खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या करें, जगह भी नहीं, 2 ही कमरों में ऐसी हो रही। बाहर हॉल है, अगर हॉल में थोड़ी बहुत जगह भी है, तो यहाँ वहाँ से पानी गिर रहा है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हमें। कोई बात नहीं, धूप निकल गई है देखो। तो यहाँ पे बस ये भी मेरी मदद करा रहे हैं अच्छा कामों में, ये देखिए। अभी इन्होंने चश्मा नहीं लगाया था, थोड़ा बहुत चश्मा लगा रहे थे, थोड़ा बहुत नहीं लगा रहे थे चश्मा। कंटिन्यू बोल रहे थे आरती
कि मैं नहीं लगा पाऊंगा। पर वो शिव से देव से मुझसे बिल्कुल भी आंख नहीं मिला रहे हैं कि आंख मिला के कोई बात कर रहे हैं। मैं जैसे कि आपको बताया ना, उनका टॉवेल वगैरह ये सब कुछ वगैरह अलग ही था, उनका कोई भी साथ में नहीं था कि कोई भी सब मिक्स करके रखा हुआ हो। अलग ही मैंने उनका रखा हुआ था। और बार बार मैं खुद भी हैंड वॉश कर रही थी, वो खुद भी हैंड वॉश कर रहे थे अपना। तो यहाँ पे देखिए, ये फिर अलमारी को उठा के हमने यहाँ रख दी, क्योंकि अगर इसको हम खिसका के रखते हैं ना तो ये फिर से वापस से टूट जाती है, बिखर जाती है। अच्छा, जितने अच्छे प्रोडक्ट हमें सामने से देखने में लगते हैं उतने अच्छे हमारे होते नहीं। एनीवे, ये मेरी पुरानी 2 साल पहले की अलमारी, अभी की नहीं है। उसके बाद फिर हमने जो गेहूं निकाला हुआ था उनको बीन के रख रहे थे, और यहाँ पे फिर वो 2 घंटे बाद पतिदेव वहां चले गए थे, शॉप चले गए थे देखने के लिए। मैंने क्योंकि यही बोला था हर दो 2 घंटे या 1 घंटे में जाना, कंटिन्यू मत जाना। तो मैंने आज अपने साथ देव को भी काम पर लगा लिया है और शिव को गोदी में लिया है, क्योंकि शिव पलंग में ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहता सोने उठने के बाद। अभी दोपहर का समय हो रहा था। तो यहाँ पे देखो, देव को मैंने बता दिया था, देव काले काले आपको कंकड़ निकाल के फेंकना है। तो उसको ये चीज समझ में आ गई थी। अच्छा, देव को मैं एक बार में ही कुछ समझाती हूँ तो उसको अच्छे से समझ में आ जाती है चीजें। फिर भी मुझे लग रहा था कि एक बार चलो मैं देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है इस पे। तो अपने कामों में बिजी रखती हूँ, क्योंकि फ़ोन वगैरह मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि ज़्यादातर फ़ोन या टीवी ये सब चीज़ों से भी ना ये आई इन्फेक्शन हो रहा है। ये देखो, मेरा बेटू मेरे से कितना काम कराता है मेरे लिए। ये ना, मेरे दोनों बेटे मेरे लिए, मुझे पता है, सहारा बनेंगे। हम पति पत्नी के लिए आगे चल के सहारा बनेंगे, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे लोग ना अपने माँ बाप की तकलीफ़ों को देखे हुए होते हैं, जान चुके होते हैं, वही बच्चे आपका बड़ा होके बहुत अच्छा सहारा बनते हैं। भगवान से बस मैं यही विनती करती हूँ। अभी लेटे हुए आराम कर, ऊपर गर्दन का क्लिक करेगा। अरे नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना कल से मेरी, हाँ, बात नहीं करो पापा से, तकलीफ करेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कल पे मेरी आंखें, कल तो मेरी आंखें गड़ सी रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आज मेरी आंखें भी आ गई है। आज मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा आंखें गड़ रही है मेरी आज, और बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं। आज कीचड़ भी निकल रहा है, आंखें खोलती तक नहीं बन रही है मुझे आज बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा परेशानी। और आज पूरा शरीर मेरा दर्द, बदन दर्द हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कहीं मेरी बुखार भी ना आ जाए इसके कारण। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आज तो। और जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये बीमारी से, क्योंकि इन्फेक्शन है, वायरल फ्लू है। और ये बताया, लोगों ने बताया कि इससे एक दूसरे के फैलता है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं किसी को। लेकिन शायद मेरी शॉप में बहुत से लोग आते जाते होंगे, शायद ऐसी कहीं नज़र चली गई, या फिर इन्फेक्शन मुझे भी हो गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे आज तो। कल तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन आज ज़्यादा हो रही है मुझे बिल्कुल। अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल अभी मेरी। और अभी सर से ही मैंने बात की। अभी तो सर बोल रहे कि आ जाओ इंदौर, और मुझे इंदौर भी जाना है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे है ना, जाऊँ किसी एक फ्रेंड को ले जा रहा हूँ मैं, है ना। मैं यहाँ पे, तो आंखों में कीचड़ आ रहा है, तो एक मैं इसलिए मैंने बोला चश्मा लगा लो, क्योंकि एकदम रोशनी भी पड़ेगी। और आज तो इनकी आंखें नहीं खोल रही थी। मैं आप लोग को बता दूं, आंखें हमने हल्के गुनगुने पानी से इनकी आंखें खोली है एकदम। और 3-4 इनकी पलकें हैं जो ना वो तक टूट रही थी इनकी, एकदम बहुत ज्यादा कीचड़ था। तो बोल रहे थे आरती मैं देख नहीं पाऊंगा तुम लोगों को, हाँ तुम लोग को भी आ जाएगी। मैंने कहा ये आपका वहम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम में से किसी को ऐसा नहीं हुआ और इनको हो गया। वैसे भी पता है आपको कि नहीं तो ये मैंने सुना है कि एक दूसरे के देखने से जल्दी हो रही ना, तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं तुम लोगों को भी ना आ जाए। कहीं जेब भी, क्योंकि सिप भी छोटा है अभी, क्योंकि फिर ये अगर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो एक दूसरे को सब। अब दुकान में भी रहता हूँ इस कारण। हम्म, तकलीफ हो रही। काली चाय बना लो, अदरक वाली।
वाली। हाँ चलिए ठीक है, फिर चाय पानी दे दूँगा, फिर मिलते हैं।